हेलो, मैं विशाल गुप्ता आपके आपके यूट्यूब चैनल जीटी मैथ्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। क्लास 12th में वेक्टर पे कंटिन्यू हमारी सीरीज चल रही है, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज बताएंगे हम स्केलर प्रोडक्ट। अभी तक आपने क्या अभी तक आपने पढ़ा था वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। अब पढ़ेंगे आप वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस चीज़ को कि आपने क्या पढ़ रखा है। आपने पढ़ रखा है कि अगर कोई दो वेक्टर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जब आप निकालते थे, ए डॉट बी अगर करते थे, तो मैंने बोला था कि आई डॉट आई की मल्टीप्लाई जे डॉट जे की मल्टीप्लाई के डॉट के की मल्टीप्लाई करने पर 1 आता है। बाकी किसी के साथ अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 आता है। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है कि अगर सेम है तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू, क्रॉस प्रोडक्ट दिस इज वेक्टर प्रोडक्ट, अगर हम यहाँ पर निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। अब दिक्कत यहाँ पर क्यों आएगी 0, उसको आप समझ लीजिए कि कोई भी दो वेक्टर, अगर कोई भी दो वेक्टर है, अगर आप उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए आपको डिटर्मिनेंट का यूज करना पड़ता है। अगर मान लीजिए दो वेक्टर दे रखे हैं, एक वेक्टर दे रखा है a बराबर 2i प्लस 3j प्लस 4k, एक वेक्टर ले लिया, और दूसरा वेक्टर b ले लिया, उसको ले लिया हमने i प्लस 2j प्लस 5k। अब अगर इसको हमें सॉल्व करना है, अगर हमें a क्रॉस b निकालना है तो कैसे निकलेगा, क्वेश्चन मिलेगा अभी आपको, तो कैसे निकलेगा उसको जानने के लिए मैंने बताया कि पहला काम तो ये होता है कि i j के जो इनके वेक्टर कंपोनेंट है उनको लिखना पड़ेगा। उसके बाद इनके जो स्केलर कंपोनेंट है यानी कि 2, 3, 4, जबकि 1, 2, 5 ये लिख दिया, तो ये जो वैल्यू आई ये a क्रॉस b को रिप्रेजेंट करेगी। अब अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो इसमें हमको आंसर मिल जाएगा, और जो भी आंसर आएगा वेक्टर फॉर्म में आएगा। क्यों मैंने कहा कि i क्रॉस i की वैल्यू 0 होगी? उसका रीजन ये कि अगर ये दोनों वेक्टर इक्वल हो जाएंगे, अगर ये दोनों वेक्टर इक्वल हो जाएंगे तो इसकी इस डिटर्मिनेंट की दो रो आपस में क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। हम जानते हैं डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी कि अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम एक जैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, तो उसकी वैल्यू 0 आती है। इसका मतलब ये कि अगर यहाँ पर ये दोनों वेक्टर इक्वल होंगे तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा। दैट्स वाई यहाँ पर i क्रॉस i को हमने यहाँ क्या बता दिया कि ये 0 होगा। सेम कंडीशन j क्रॉस के और k क्रॉस के लिए। अब यहाँ बात करेंगे कि अगर i क्रॉस i ना हो के i क्रॉस j हो, यानी सीक्वेंस में हो, ऑर्डर से हो, i क्रॉस j की मल्टीप्लाई करें तो k आएगा, j क्रॉस k की मल्टीप्लाई करेंगे तो i आएगा, k क्रॉस i की मल्टीप्लाई कराएंगे j आएगा। अगर आप इनके ऑर्डर चेंज करते हैं, अगर i क्रॉस j की बजाय j क्रॉस i लिखते हैं तो इसकी वैल्यू माइनस में आ जाएगी, क्योंकि जब कोई रो और कॉलम जब कभी हम रो को आपस में चेंज करते हैं तो हमारे आगे क्या, एक माइनस साइन हमको आगे लेना पड़ता है। तो ये एक तरीका ये हो गया, ये थी दूसरी चीज। तीसरे पे अगर बात करें तो यहाँ पर है एंगल निकालना। अभी तक जब एंगल निकालने थे वो क्या तरीका था, वो साइन और कॉस के लिए था। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता था a डॉट बी अपॉन दोनों ही वेक्टर के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। डिनोमिनेटर सेम है बट साइन थीटा के लिए न्यूमरेटर चेंज हो गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा के लिए हो जाएगा a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड अपॉन a और b के मैग्नीट्यूड का डॉट प्रोडक्ट। इसके बाद बात करेंगे अगर हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना है और उसके दो एडजेसेंट साइड होना जरूरी है, ab और ac। दो एडजेसेंट साइड आपको दे रखी है वेक्टर फॉर्म में b और a की फॉर्म में, और इनके बीच एंगल अगर थीटा दे रखा है, तो ऐसे में अगर ट्रायंगल ABC का एरिया निकालेंगे तो आएगा 1/2 a क्रॉस b। कैसे आया इसको अगर आप जानना चाहते तो ये बताया जा सकता है। कैसे करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री अगर लगा दी जाए तो ये थीटा का है, थीटा एंगल दे रखा है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है। अगर हम यहाँ पर साइन थीटा लगाएंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से अगर h की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी AC साइन थीटा, और ये मैग्नीट्यूड की फॉर्म में होगी। अब अगर हमको h मालूम हो गया तो एरिया क्या होगा ट्रायंगल का, होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हाइट यानी कि AC वेक्टर और साथ में साइन थीटा। अब हम जानते हैं कि अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमको निकालना है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, AB साइन थीटा। यहाँ पर हमने इस क्रॉस का मतलब आप क्रॉस मत समझो, क्योंकि यहाँ पर हम वेक्टर प्रोडक्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पर एरिया निकालने तो एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर AB डॉट AC, और AB का मतलब दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A एंड AC दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। तो यानी इसको लिखा जा सकता है 1/2 A डॉट B साइन थीटा। अब ये बताइए अगर AB साइन थीटा को हम लिखें
तो लिख सकते हैं, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो a इंटू बी साइन थीटा इज इक्वल टू a क्रॉस b, यानी इसका आंसर आ जाएगा 1/2 a क्रॉस b। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल के आया वेक्टर फॉर्म में। अब यही जब हम अगर हम पैरेललोग्राम के लिए करेंगे तो सेम कंडीशन पैरेललोग्राम के लिए हो जाएगी। खैर इसको थोड़ा सा हमने जल्दबाजी में बता दिया, जब क्वेश्चन कराएंगे तो ये क्लियर हो जाएंगी चीजें आपको। पहला क्वेश्चन दे रखा है a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड आपको निकालना है, जबकि a और b आपको दे रखा है। तो a कितना दे रखा है, i माइनस 7j प्लस 7k ये दे रखा है आपको, जबकि b दे रखा है 3i माइनस 2j प्लस 2k। अब अगर यहां से हम निकालते हैं a क्रॉस b, तो a क्रॉस b की वैल्यू क्या आ जाएगी, i j k 1 माइनस 7 7 3 माइनस 2 2। सॉल्विंग करने के लिए जो डिटर्मिनेंट की सॉल्विंग है, यानी कि हमने अगर i ले लिया तो इसके लिए हिडन, यानी ये आ जाएगा 7 इंटू 2 यानी माइनस का 14 माइनस 7 टू 14 यानी कि भी क्या जाएगा प्लस का 14 हो जाएगा, बीच में माइनस साइन होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया। उसके बाद j के लिए करेंगे, अल्टरनेट साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये बचे यानी 1 की 2 से 2 माइनस 7 इंटू 3 21 प्लस k के लिए करेंगे तो क्या हिडन हो जाएगा, ये बच जाएंगे, ये इतना हिडन हो जाएगा, यहाँ जाएगा माइनस का 2 और माइनस माइनस 21 यानी प्लस 21। तो यहाँ पे कितना 0 आई, यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 19 यानी प्लस का 19j और प्लस का 19k। क्वेश्चन में यहां इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, अंडर रूट a स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 19 का स्क्वायर 361 फिर 19 का 361 ऐड करेंगे तो यह जाएगा 2 इंटू 361 361 19 अंडर रूट 2। तो जो ये वैल्यू निकल के आई वो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया। इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, इसमें आपको लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है, जबकि दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू 0 दे रखा है। तो क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब अगर हम लिखें, इसको लिखा है 2i प्लस 6j प्लस 27k और इसका क्रॉस प्रोडक्ट है i प्लस लैम्डा j प्लस म्यू के इज इक्वल टू 0 दे रखा है। तो यहाँ पर जैसे हम सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट से क्रॉस प्रोडक्ट है वेक्टर के लिए तो डिटर्मिनेंट से सॉल्व होगा, i j k 2 6 27 1 लैम्डा म्यू इज इक्वल टू 0। सॉल्विंग कर ली जाए, 0 का मतलब 0i प्लस 0j प्लस 0k, 0 का मतलब 0i प्लस 0j प्लस 0k। यहां पर अगर सॉल्व करें i के लिए क्या आ जाएगा, i ब्रैकेट में जाएगा 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, फिर माइनस का j क्या आ जाएगा 2 म्यू माइनस 27 2 म्यू माइनस 27 दिस इज डिटर्मिनेंट। और ये अच्छे से बच्चों को ज़्यादातर आता है, डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस बच्चों को अच्छे से आता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 लैम्डा माइनस 6 और इक्वल टू क्या दे रखा है 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा इंटू आई 2 म्यू माइनस 27 इंटू जे 2 लैम्डा माइनस 6 के इज इक्वल टू 0। और हमने आपसे बोला कि दिस इज इट मीन्स दिस इज 0i प्लस 0j प्लस 0k। इसका मतलब ये हो गया कि एवरी कोफिशिएंट ऑफ i j k इक्वल टू 0 यानी कि 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा इज इक्वल टू 0, 6 म्यू इज इक्वल टू 27 लैम्डा यानी म्यू इज इक्वल टू 27/6 लैम्डा। पढ़ा रहने देते हैं, दोबारा करते हैं। यहाँ पर ये दे रखा है 2 म्यू माइनस 27, माइनस साइन आगे लगा हुआ है, चाहे तो माइनस लगा लें वरना 0 के लिए कोई इफेक्ट नहीं आएगा इस चीज़ का। तो ये आ जाएगा 27, म्यू की वैल्यू आ जाएगी 27/2 और इस वैल्यू को अगर यहाँ पे लिख दिया जाए तो लैम्डा निकल आएगा। यह अगर आप नहीं निकालना चाहते हैं इससे तो एक बार इससे मिल जाएगा और यहाँ से मिल जाएगा, ये म्यू आ गया। और अगर 2 लैम्डा माइनस 6 0 करेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू 6/2 3 आ जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू 3 हो जाएगी और म्यू की वैल्यू 27/2 आ जाएगी। अगर लगता है आपको स्पीड ज़्यादा है तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको।
इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। अच्छा, एक बात और जान लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। 3 में ये कहा गया कि फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ वेक्टर a प्लस बी एंड a माइनस बी वेयर a एंड b आर गिवन। देखिए, अगर हमें किन्हीं दो वेक्टर के म्यूचुअल परपेंडिकुलर पे काम करना है, इट मीन्स उन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। बहुत क्लियर इस चीज को समझ लीजिए कि अगर हमको किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है दो के लिए, यानी कहने का मतलब म्यूचुअल परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि एक से ज्यादा वेक्टर पे परपेंडिकुलर अगर है तो उसके लिए निकालने का तरीका क्या होता है कि हम उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दें। अब जैसे इसमें वेक्टर ए जो दे रखा है वो दे रखा था कुछ, कितना दिया हुआ है 3i प्लस 2j प्लस 2k, जबकि बी दे रखा है i प्लस 2j प्लस माइनस 2k। और इसमें जो चाहते हैं वो कह रहे हैं कि दोनों पे ही परपेंडिकुलर हो, म्यूचुअल परपेंडिकुलर, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर। दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर निकालने का मतलब हमको a प्लस बी और a माइनस बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो पहले a प्लस बी निकालें, इनको ऐड करेंगे तो 4i 4j 0k, और अगर a माइनस बी निकालेंगे तो 3 माइनस 1 यानी 2i 2 माइनस 2 0j और 2 माइनस माइनस 2 यानी 4k। अब हमको जो चाहिए वो हम क्या करेंगे, हमने क्या बताया कि अगर म्यूचुअल परपेंडिकुलर यानी दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। क्योंकि कहा ये गया है कि a प्लस बी और a माइनस बी इन दोनों पे परपेंडिकुलर हो, यानी ये पूरा अपने आप में एक वेक्टर है, ये अलग वेक्टर ये अलग वेक्टर, इनके दोनों के लिए परपेंडिकुलर होने का मतलब इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, i j k 4 4 0 2 0 4। सॉल्विंग का तरीका i के लिए करेंगे 16 माइनस 0, माइनस j के लिए करेंगे 16 माइनस 0 और k के लिए करेंगे तो 0 माइनस 8। आ क्या जाएगा 16i माइनस का 16j प्लस का 8, सॉरी माइनस का, क्योंकि अंदर माइनस का है तो माइनस का 8k। तो ये तो हमको मिल गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर इसको इंडिविजुअल वेक्टर मान ले, c मान लिया इसको, अगर इसको c मान लेते हैं तो, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसका यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमने आपको बताया था वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसका मतलब हमें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर 16 का स्क्वायर 256 प्लस बी स्क्वायर अगेन 256 प्लस 8 का स्क्वायर 64। इनको अगर ऐड करेंगे तो 256 512 और 512 में ऐड हो जाएगा 64 तो 576 आई थिंक, और 576 का अंडर रूट होगा 24। तो अगर हमें मान लीजिए इसको निकालना है, अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना है c के लिए तो क्या निकलेगा, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, क्या वैल्यू आई थी 16i माइनस 16j माइनस 8k, जबकि इसके अपॉन में क्या आ जाएगा 24। तो 16 अपॉन 24, 16 अपॉन 24 का मतलब हो गया 8 2 6 यानी 2 अपॉन 3 i माइनस फिर से 2 अपॉन 3 j और फिर 8 अपॉन 24, 8 3 24 यानी 1 अपॉन 3 k। तो इस तरीके से जो निकल के आ रहा है वो क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूरा हो गया, यानी कि हमें यही निकालना था, यूनिट वेक्टर निकालना था। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। और इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 भी ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, मिसलेनियस का है ये, आपकी एनसीईआरटी में मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये। इसमें दे रखा है ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। देखिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब ये तीनों आपस में अगर परपेंडिकुलर हैं तो हम जानते क्या है, अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो ए बी बी सी और सी ए। हमने आपको बता रखा है शायद आपको कि अगर देखिए समझो इसको पहले, देखिए कॉस थीटा ये एंगल होता है,
ये पढ़ रखा है आपने। अगर हमने कहा 90 डिग्री तो cos 90 जीरो होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे यानी कि दोनों डॉट यानी ए डॉट बी की जो वैल्यू आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। ठीक है, ऐसे बी सी की वैल्यू जीरो आनी चाहिए, सी और ए की मल्टीप्लाई जीरो आनी चाहिए। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, यानी ए बी का प्रोडक्ट, बी सी का प्रोडक्ट और सी ए का प्रोडक्ट जीरो आएगा। एक चीज और, किसी भी वेक्टर का अपने आप के साथ अगर मल्टीप्लाई कराते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड, हमने आपको शायद बता रखा है कि वेक्टर की अगर उसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब ये इस तरीके से लिखा जा सकता है। कैसे आया ये मैंने बता रखा है आपको। खैर, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मैंने बता दिया आपको कि अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए, इनका प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। आगे दे रखा है इक्वल मैग्नीट्यूड, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड आपस में क्या है, इक्वल है, ऐसा दे रखा है। शो करना है वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइंड विद वेक्टर ए बी एंड सी। पहला काम देखिए, एक हमको क्या निकालना है, वेक्टर ए और ए प्लस बी प्लस सी, इनके लिए डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब जो एंगल इनके साथ है वही एंगल बी के साथ और वही एंगल सी के साथ। तो अगर ए और ए प्लस बी प्लस सी के लिए हम काम करेंगे, अगर इसके लिए कोई एंगल लेट कर ले, मान लिया कॉस अल्फा ले लेते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या बता रखा है आपको, अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना तो फार्मूला मालूम है, यानी ए ऐसे ही रहेगा और बी की जगह पर ए प्लस बी प्लस सी और अपॉन क्या हो जाएगा, दोनों के मैग्नीट्यूड यानी ए का मैग्नीट्यूड और ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड। अगर मल्टीप्लाई कराते तो वेक्टर ए की वेक्टर ए से मल्टीप्लाई होगी। मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ सेम वेक्टर है, मल्टीप्लाई करने पर हम वेक्टर का स्क्वायर इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ए का बी के साथ होगा, जीरो हो जाएगा, बताया मैंने अभी आपको। ए का सी के साथ करेंगे तो भी जीरो हो जाएगा, ये बता रखा है। अपॉन में ऐसे ही लिखा रहने दिया, इसको भी ऐसे ही लिखा रहने दिया, इस पर कोई चेंज हमने नहीं किया। अब आप देखो ये दोनों जीरो हो गए, बचेगा क्या ऊपर, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बचेगा स्क्वायर में, जबकि यहाँ पर वेक्टर ए और साथ में ए प्लस बी प्लस सी, इस ए से ये कट जाएगा और फाइनली हमारे पास जो बचेगा वो आएगा वेक्टर ए अपॉन ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड। ये आ गया कॉस अल्फा। सिमिलरली अगर हम कॉस बीटा निकालते हैं, अगर सिमिलरली निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जहाँ ए है वहाँ बी हो जाएगा, बाकी सब सेम, यानी यहाँ पर बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। और ऐसे अगर कॉस गामा निकालें तो यहाँ पर सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। अच्छा, तो फिर आप कहोगे कि ये सर इक्वल नहीं है, यहाँ ए अपॉन है, यहाँ बी अपॉन है, यहाँ सी अपॉन है, तो ये इक्वल है क्योंकि ए बी सी आपस में इक्वल है। डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है हमको और न्यूमरेटर इक्वल है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो आएगा, यानी कि हमने बोला कि ए प्लस बी प्लस सी, ये ए के साथ बी के साथ और सी के साथ, तीनों के साथ ही इक्वली इंक्लाइंड है। यानी जो हमने कॉस थीटा निकाला तीनों के लिए, एक के लिए हमने थीटा को अल्फा माना था, एक के लिए थीटा को हमने बीटा माना, एक के लिए थीटा को हमने गामा माना। तीनों की वैल्यू निकाली गई। तीनों की वैल्यू निकालने के बाद हमने ये देखा कि जो भी हमारे पास आ रहा है आंसर, वो सब आपस में इक्वल आ रहा है। दैट्स व्हाई वी कैन से कि दिस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइंड विद वेक्टर ए बी एंड सी। ओके, थैंक यू। आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।